बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और इसके अलावा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, कि केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर जो है और जीरो ऑर्डर है रिएक्शंस जो होते हैं और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, इनकी जो रेट एक्सप्रेशंस क्या है और किस तरह जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो उसका रिलेशनशिप टाइम के साथ और डिफरेंट जो है वो ग्राफ्स वगैरह में हम बात करेंगे और हाफ लाइफ को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। मिसाल के तौर पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें फर्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन है जीरो ऑर्डर जिसमें प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन होगी। इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करेगा, रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, क्योंकि इसमें जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपके पास आपका इक्वेशन है। इसके अलावा अगर हम इसी जो है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में लेकर जाए इस इक्वेशन को, तो हम किस तरह लेके जाएंगे, डी एक्स के डी टी। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आती है के टी प्लस सी। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ रही। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि फर्स्ट कर लेते हैं 8 टाइम जीरो, जो कंसिडरेशन ऑफ सी जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, x इक्वल टू 0। ठीक है, और ये x जो है वो क्या है, कंसिडरेशन ऑफ क्या प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो क्या होगा, के टी प्लस सी, और सी का जो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद जो वो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू के टी। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि k इक्वल टू एक्स ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ओवर टाइम है। अब इसकी हाफ लाइफ हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास हाफ लाइफ हम कहते हैं कि द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वो टाइम जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, हम उसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिसाल के तौर पर आपको एक्सप्रेशन क्या है, एक्स ओवर टी। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट कर लेते हैं जो एक्स की कंसिडरेशन है, अगर इनिशियल कंसिडरेशन जो है वो रिएक्टेंट की ए है तो एक्स क्या हो जाएगी, ए बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको पुट करते हैं तो के इक्वल टू ए बाय 2, हाफ लाइफ है आपके पास ये। इसको आप मजीद कैसे लिखेंगे, जिसको आप लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, ए ओवर 2 टी हो जाएगी। इसका मतलब है कि कंसिडरेशन को हाफ के लिए, हाफ कंसिडरेशन के लिए अगर इनिशियल जो कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो अगर हाफ हो रही है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड वो भी क्या है, हाफ रिक्वायर्ड है। इससे हमें यह अंदाजा हो रहा है कि जो कंसिडरेशन ऑफ जो रेट है, जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको जनरली आप लिख सकते हैं कि इक्वल डिपेंड करती है किस पे, हाफ लाइफ किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड जीरो रिएक्शन का हमारे पास किस तरह का प्लॉट आता है। ठीक है, तो हम वो प्लॉट किस तरह लिख सकते हैं, शो करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या जा रहा है, इसका कांस्टेंट हमारे पास आएगा। ठीक है,
क्योंकि हम जानते हैं कि dx रेट ऑफ वेरिएशन जो है जीरो ऑर्डर वेरिएशन किसकी इक्वल है, कांस्टेंट की इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लॉट आएगा इन जीरो ऑर्डर वेरिएशन में, जीरो ऑर्डर वेरिएशन वो क्या है, रेट ऑफ वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर वेरिएशन की एग्जांपल है। इसके अलावा जो है क्लोरीनेशन ऑफ जो मीथेन है वो भी हमारे पास जो एग्जांपल है वो किसकी, जीरो ऑर्डर वेरिएशन की है। कि इसमें जो है आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो एक्चुअली जो है वो रेट ऑफ वेरिएशन को क्या करता है कि आप जो है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आप रेटिंग कंसिडरेशन को चेंज करें लेकिन रेट ऑफ वेरिएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। तो ये है जीरो ऑर्डर वेरिएशन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ वेरिएशन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ वेरिएशन ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट क्या लेते हैं, हमारे पास एक रिएक्टिंग स्पीशीज है, ए जो है वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रही है, बी, और टाइम जीरो पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, ए मोल पर डी क्यूब, और इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, 0 मोल पर डी क्यूब। एट टाइम टी फर्स्ट क्या लेते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, एक्स, और इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, ए माइनस एक्स मोल पर डी। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, dx ओवर dt इनटू k कंसिडरेशन ऑफ a। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके पास जो है वो क्या होगा, इसको मजीद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो a की कंसिडरेशन जो आप टाइम t पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, dx ओवर dt k a माइनस x। ठीक है, अब इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। dx ओवर dt के a माइनस एक्स और dx ओवर a माइनस एक्स के t। ठीक है, अब हम इसी की देना इंटीग्रेशन जो है इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस एक्स माइनस 1 dx के dt। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को तो a माइनस एक्स के और इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म आती है वो क्या आती है, इस केस में याद रखिएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आफ्टर इंटीग्रेशन आ गई इक्वेशन। ठीक है, सिंस ये इक्वेशन इसको याद रखिएगा कि जब आप इस एक्सप्रेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस एल एन ए माइनस एक्स आएगा। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स आएगा आपके पास। अब आगे हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं एट टाइम जीरो जो है वो एक्स क्या है आपके पास, 0 का। ठीक है, क्योंकि टाइम इनिशियल कंसिडरेशन, इनिशियल टाइम पर जो है वो कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो इसके बाद आप यहाँ इस वैल्यू यहाँ पुट करें, a माइनस 0 के टी प्लस सी एल एन ए, और यहाँ पे टाइम आपके पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास c, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास आ रही है वो माइनस एल एन ए है। इस c की वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये एल एन ए माइनस एक्स के टी माइनस एल एन ए। ठीक है, आप इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर है, ए एक्स माइनस के टी और प्लस एल एन ए। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्म बन गया आपके पास। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं और मजीद है इसको आप मजीद किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप
जो है वो, अब ये इक्वेशन है आपके पास। अब इस इक्वेशन को अगर आप क्या करते हैं जो है वो इसकी मैथमेटिकल वो इक्वेशन अगर आप प्लॉट को वो करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके दरमियान, ln a माइनस एक्स और टाइम के वर्सेस, ठीक है। तो आपके पास जो स्लोप आएगा वो किस तरह आएगा, जो ग्राफ की शेप आएगी वो इस तरह की आएगा, और यहाँ पे जो स्लोप है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस के, ठीक है। और आपके पास जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे c, वो किसकी इक्वल होगा, ln a, ठीक है। इस तरह ग्राफ आपके पास आएगा। और अगर आपके पास जो है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं आगे, नेक्स्ट आपके पास जो है वो ln प्लस इस साइड में ले आते हैं। नेक्स्ट जो मजीद सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, आपको इक्वेशन क्या है, ln ax और ln a माइनस के टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ln वैल्यू को खत्म करते हैं यहाँ पे 2.303 log a माइनस एक्स 2.303 log a माइनस के टी, ये रेट कांस्टेंट। अब इसके बाद जो है वो पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं हम 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2.303, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी क्या आ जाएगी, log a माइनस एक्स log a माइनस के टी ओवर 2.303, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास ग्राफ किस तरह का आएगा, टाइम के वर्सेस log a माइनस एक्स और डेफिनेटली नेगेटिव स्लोप आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे स्लोप होगा विल बी इक्वल टू माइनस के ओवर 2.303, ठीक है। और यहाँ पे जब इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, log a, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अब इस इक्वेशन को आप क्या करते हैं कि हम ये एक साथ log जो है वो a और ये आपके पास हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी ओवर 2.303, ठीक है। इसका हम किस तरह लिख सकते हैं, log जो है वो किस तरह, log a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इक्वल टू के टी ओवर 2.303, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, 3 इक्वेशन बन गई। अब आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास ग्राफ किस तरह बनेगा, आपके पास इसमें आपके पास ग्राफ क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो है वो आपके पास क्या बनेगा, ये किसके पास है, log a ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास स्लोप है विल बी इक्वल टू k ओवर 2.303, ठीक है। तो आप इस तरह आपको लीनियर जो है वो रिलेशनशिप मिल रही है यहाँ पे, ठीक। डायरेक्टली रिलेशनशिप आपके पास ये आ रहा है और जो है वो आप इस तरह प्लॉट करें। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, कि जो है वो आपके पास या टाइम पीरियड इक्वल टू इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह ये आपके पास 1 ओवर 2.303 ओवर के रेट कांस्टेंट log a ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। अगर आपको कोई टाइम गिवन हो आपको और साथ में आपको जो है वो इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट और एट टाइम टी जो है वो कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यूज दे दी जाए, तो आप रेट कांस्टेंट की जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपके पास जो है वो आप इस एक्सप्रेशन को जो है वो इन इक्वेशंस को अच्छी तरह आपने याद रखना है, ताकि आप इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन से रिलेटेड जो आपके पास जो है वो अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकें। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, जो है वो हाफ लाइफ की जो है वो फार्मूला कैलकुलेट करते हैं कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ लाइफ एट टाइम यानी इक्वल टू टाइम यानी हाफ लाइफ, ठीक है। एट हाफ लाइफ क्या है कि x इक्वल टू जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की जो है वो क्या हो जाती है, जो है A/2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन A/2 है आपके पास, या फिर हम ये कहते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे x जो होगा वो A/2 होगा। अब x की वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन हाफ लाइफ की किस तरह आती है आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम हाफ लाइफ 2.303 ओवर k log a माइनस A/2। तो ये आप फाइन करेंगे, हाफ लाइफ 2.303 ओवर k और log a और ये हो जाएगा 2a माइनस a। अब इसका आंसर हाफ लाइफ इक्वल टू 2.303 ओवर k log और ये जो आपके पास आंसर आएगा A/2। तो हाफ लाइफ इक्वल टू 2.303 ओवर k और log 2, ठीक है। ये आपके पास जो हाफ लाइफ फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है। अब आप log 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें और इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो आपके पास हाफ लाइफ की जो वैल्यू आ रही है, जो फार्मूला बन रहा है आपके पास वो क्या है, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 ओवर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। ये है फॉर आपके पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ का फार्मूला आपके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो जो रेट एक्सप्रेशन या जो हाफ लाइफ या रेट एक्सप्रेशन जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जो किस तरह जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में वो टाइम भी डिपेंड करती है, वो उसको जो है एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, उसको डिटरमिन करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेटली जो है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज है तो उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, या फिर अगर एक ही केमिकल स्पीशी है तो उसके जो है वो स्क्वायर पे क्या कर रही होती है, से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो स्पीशीज हैं, फर्स्ट कहते हैं A और B हैं, ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रही है, C, ठीक है। एट टाइम 0 जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, A मोलर, और ये भी क्या A मोलर और ये क्या 0 है। फर्स्ट के लिए एट टाइम t कंसंट्रेशन क्या होगी, AX मोलर, और ये भी क्या है A माइनस एक्स मोलर, और ये कंसंट्रेशन क्या है X मोलर, ठीक है। तो इसके लिए जो आप रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, तो dx ओवर dt के A माइनस x, ठीक है। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं सेकेंड रिएक्शन के लिए, तो ये आपके पास हो जाएगा dx ओवर dt और k A माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, dx ओवर A माइनस x का स्क्वायर और k A माइनस k dt, ठीक है। अब हम इसको जो है वो क्या करते हैं, इसको ये हो जाएगा, इसको A माइनस एक्स माइनस 2 dx k dt, ठीक है। हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर याद रखिएगा इस फार्मूला को कि अगर आप जो है वो इंटीग्रेट करते हैं ऐसे n1, तो ये आपके पास
जो है x की पावर n dx। तो ये इसका आप जब ओपन करेंगे तो इसका आपने किस तरह उस इक्वेशन को ओपन करना है, अगर x की पावर n है dx, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, तो आप यही फार्मूला जो है वो इंटीग्रेशन का आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन की फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगी। तो ये जो है आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी -a - x -2 + 1 -2 + 1 और ये है आपके पास आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट लिखें साथ में a - x -2 dx के इंटीग्रेटेड dt। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन के बाद आप जो है वो ये आपके पास है k t + c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -a - x -1 k t + c, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा a - x -1 k t + c। ठीक है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको 1/a - x k t + c। ठीक है, अब हमें यहाँ पे c जो है वो वेरिएबल, इसको फाइंड कर लेते हैं। c के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एट टाइम t = 0 x = also द कंजर्वेशन प्रोडक्ट जो होती है वो भी क्या होती है, 0 कंजर्वेशन होती है। आप x की जगह इस वैल्यू को पुट करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा a - x, ये यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये जो k 0 + c, तो ये आपके पास फॉर्म क्या बनेगी, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी कि 1/a = c। जो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो इंटरसेप्ट है वो इन्वर्सली वो रिलेशनशिप है टू द इनवर्स ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द जो है आपके पास रिएक्टेंट है। तो इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, जो आपको इक्वेशन क्या आई थी 1/a - x kt + 1/a। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1a - x -1/a। अब इस इक्वेशन इस वेरिएबल को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले kt, अब इसको क्या कर एलसीएम ले लें a - x a, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी a - x और k t। ठीक है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लें a - a + x, इसका मतलब है कि a - x k t। ठीक है, तो ये a से कैंसिल हो जाए तो आपके पास जो इक्वेशन की फॉर्म आ रही है वो क्या आ रही है x ओवर a - a ओवर x k t। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो जो अगर आपको कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो, कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t गिवन हो, तो आप रेट कांस्टेंट जो फाइंड कर सकते हैं किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम हाफ लाइफ का फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ लाइफ जो है वो यहाँ पे एट हाफ लाइफ जो है वो x विल बी इक्वल टू a/2, यानी कि जो x की कंसिडरेशन है वो इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट के हाफ होगी। तो यहाँ पे x a/2 पुट कर देते हैं, a/2 a - a/2, तो आपके पास k हाफ लाइफ और ये जो है आप इसको सिंप्लीफाई करें a, तो ये 2a है आपके पास और ये यहाँ पे क्या होगा 2a - a और ये k हाफ लाइफ, ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी 2 जो है वो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पे आया और यहाँ पे जो आपके पास बच रहा है 2a = k हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो फार्मूला आ रहा है वो क्या है 1/a = k t। ठीक है, हाफ लाइफ, तो यहाँ पे हाफ लाइफ इज रिलेशन ऑफ जो कंसिडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट जो है वो उनकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है उसके इनवर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो आपके पास आपने क्या देखा, जो आपके पास जो है वो
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ थी वो यानी कि जो डिपेंड कर रहा है वो कंसंट्रेशन ऑफ जो है रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा हमने फर्स्ट ऑर्डर में देखा कि हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि आपके पास सेकंड ऑर्डर में है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इनवर्स रिलेशनशिप है हाफ लाइफ। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को जो है वो आपने याद रखना है, इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इनके जो है वो जो इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं उनको भी याद रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम एक जनरल हाफ लाइफ फार्मूला जो है वो जो इन इक्वेशंस के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो क्या है जनरल हाफ लाइफ फार्मूला, जो मोस्टली आपसे जो जनरल हाफ लाइफ फार्मूला बन रहा है, जनरल हाफ लाइफ फार्मूला, वो आपके पास क्या बनता है कि T हाफ इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n-1। ठीक, ये मोस्टली आपसे जो है वो ये जनरल हाफ लाइफ फार्मूला जब आपको पता होना चाहिए, और ये आपसे जो है मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट में पूछा भी जाता है, और इसके अलावा रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी आपसे क्या के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज अर्हेनियस जो है वो रेट कांस्टेंट इक्वेशन क्या है, और उससे रिलेटेड भी आपसे जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम इन तमाम डेरिवेशंस को समझ लें, फार्मूलाज को समझ लें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है अर्हेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन कि किस तरह जो है वो रेट कांस्टेंट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर से रिलेशनशिप क्या रखती है। ठीक है, तो अर्हेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन, तो याद रखिएगा अर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर इफेक्ट जो है और एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो मैथमेटिकली हमें बताई। तो ये फार्मूला क्या बनता है, रेट कांस्टेंट इक्वल टू अर्हेनियस फैक्टर e की पावर e ओवर RT। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, आपसे मोस्टली जो है वो क्या होता है आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं ये टेम्परेचर T, टेम्परेचर E और एक्टिवेशन एनर्जी जनरल गैस कांस्टेंट। फर्स्ट कर लेते हैं आपने जो है वो एट टेम्परेचर T1, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा वहां पे K1 होगा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे K1 A और E की पावर A और RT1। ठीक है, इस पे आप ln का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, तो आप ln का फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं ln K1 इक्वल टू E जो है ln A माइनस E ओवर RT1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपके पास। इसी तरह टेम्परेचर 2 पे जो है वो रेट कांस्टेंट का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एट टेम्परेचर T2, तो रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है K2 आ रहा है। ठीक है, तो इस वक्त आपके पास इक्वेशन आ रही है ln K2 ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी और RT2। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास 2 हो गई। अब आप क्या करें, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से आप इक्वेशन 1 क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसी यही पर मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है ln K1 ln A माइनस E ओवर RT1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस एंड प्लस, तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या होगा ln K2 ln K1 और ये प्लस है E ओवर RT1 माइनस E ओवर RT2। ठीक है, आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब इसको एक्टिवेशन एनर्जी है और जनरल गैस कांस्टेंट दोनों में कॉमन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं ln K2 ओवर K1, तो E ओवर R और 1 ओवर T1 और 1 ओवर T2। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ रही है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो है वो रेट कांस्टेंट्स को जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है बाय अर्हेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन।
ठीक है, इसको मजीद आप किस फॉर्म में आपके पास आ सकती है, ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ln k2 ओवर k1 इन a ओवर और t2 t1, तो ये आपके पास क्या हो गई t2 माइनस t1। ठीक है, इस फॉर्म में भी आ सकते हैं आपके पास। तो ये आप याद रखिएगा, इन फार्मूलाज को जो है वो आपसे जो है वो मोस्टली जो है वो क्या किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और आपसे पूछा भी जाता है। लास्ट जो है वो मोस्टली डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है वो क्वांटम यील्ड की है। ठीक है, जो फोटो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्वांटम यील्ड, क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं या क्वांटम यील्ड है, वो क्या इसको आप फाइ से एक्सप्रेस करते हैं और ये क्या है, नंबर ऑफ molecules decomposed per second और divided by number of quanta absorbed by the molecules per second। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा जो है वो आपके पास प्लैंक कांस्टेंट जो है वो आपके पास जो है वो जो है E इक्वल टू क्वांटम की जो एनर्जी है वो इक्वल टू एच म्यू है। ठीक है, तो ये जो है ये जो लेक्चर है ये रिलेटेड है कि आपके पास न्यूमेरिकल्स आप कम वक्त में जो है इन फार्मूलाज को देखें और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल इजीली आप सॉल्व कर सकें, और इसके अलावा जो आपके पास जो है आप डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो है वो इन फार्मूलाज को और इन डेरिवेशंस को जो है वो आपने एक नज़र जरूर देखना है ताकि आप जो अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है मजीद क्लियर हो सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।